हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज शाम के समय अपने चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया, ताकि हम जीते परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और हम मजबूत हो सकें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें, हम ताकत पा सकें। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन, अगर हम प्रभु के वचन में पढ़े तो इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उस 1 वचन पढ़ते हैं तो उधर वचन में लिखा हुआ है कि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। तो उस वचन को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे वचन मनन के लिए जाएंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। बस प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है, ध्यान से वचन को मनन करने के लिए हम जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है। धन्य का मतलब होता है आशीषित, ब्लेस्ड। तो वचन सुनने से भी हमको आशीष मिलती है, वचन पढ़ने से भी हमको आशीष मिलती है और वचन के अनुसार चलने से तो आशीष हमको मिलती है। लेकिन अभी हम परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है, तो उस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य हम क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो प्रभु का वचन इधर क्या कहता है, इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। प्रभु का वचन हमको इधर साफ साफ सिखाता है, हमको गवाहों के बड़े बादल को देखना है। गवाहों का बड़ा बादल इस धरती पर नहीं है, बादल आकाश में होते हैं हमेशा। तो परमेश्वर ने हमको उनको देखने के लिए बोला है जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चले, हर दुनिया की समस्याओं का सामना उन्होंने किया और जयवंत होकर प्रभु के पास पहुंचे हैं। प्रभु कहता है उनको, उनकी तरफ हमने देखना, गवाह है जो परमेश्वर के गवाह हुआ, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की गवाही उन्होंने दी है। तो आज हमारे पास सारी सुविधा है, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, परमेश्वर ने अपने दास हमको दिए हैं, परमेश्वर ने हमको कलीसिया दिया है और परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा भी दिया है। पवित्र आत्मा, ये सब कुछ होने के बावजूद हमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन पुराने नियम में अगर प्रभु के वचन में देखें तो परमेश्वर के दास जैसे आज हैं, हम उतने उधर नहीं थे, पवित्र शास्त्र भी उस समय नहीं था। अगर हम नूह के समय में देखें, अब्राहम के समय में देखें, उस समय बाइबल किसी के हाथ में नहीं था, पवित्र आत्मा से भरे हुए भी वो नहीं थे। तो फिर भी उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर दिखाया। आज हम कहते हैं कि माहौल खराब है, हमको वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। माहौल उस समय में भी बहुत खराब था। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, नूह के समय में कितना माहौल खराब था। प्रभु के वचन में लिखा है कि जिसको वो देखते थे उसके साथ शादी कर लेते थे। मनुष्यों ने अपने चाल चलन को क्या कर लिया था, बिगाड़ लिया था। तो मनुष्य इतना चाल चलन अपना बिगाड़ चुके थे कि परमेश्वर उनको देखकर शोकित हुआ, दुखित हुआ। तो फिर भी परमेश्वर के लोग अपने चाल चलन को उस समय दिखाया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले हैं। जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हनूक को देखें, हनूक किस प्रकार परमेश्वर के साथ साथ 300 साल तक चलता रहा। हनूक परमेश्वर का, उस समय हनूक के पास भी कोई बाइबल नहीं थी। हनूक का जो बुजुर्ग थे उसको क्या बोलेंगे, जैसे आदम भी परमेश्वर के साथ साथ चला, लेकिन आदम कहाँ चला, आदम अदन वाटिका के बीच में परमेश्वर के साथ साथ चला। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हनूक अदन वाटिका के बीच में नहीं, अदन वाटिका से बाहर परमेश्वर के साथ साथ चला है। उस समय माहौल कितना खराब था, फिर भी हनूक परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। हनूक परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चला, परिवार को छोड़कर नहीं, अपने परिवार के पालन पोषण को छोड़कर नहीं, अपने जिम्मेवारियों को छोड़कर नहीं भागा, अपने परिवार को भी पाला है और परमेश्वर के साथ साथ भी चला है। माहौल भी खराब है, सब कुछ उसने किया, फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चला। उसको कोई हौसला देने वाला नहीं था, उसके सामने हौसला देने वाला कोई नहीं था। ये वचन के अनुसार ही है। आदम को देखो तो आदम क्या था, परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ था, दुनिया का माहौल पूरा खराब हो चुका था। आदम से उसको अच्छा नमूना नहीं मिला।
फिर भी उसको कोई समझाने वाला नहीं, कोई उसके सामने प्रेरणा स्रोत नहीं, फिर भी वो क्या किया, परमेश्वर के साथ साथ चला। आज हम क्या कहते हैं कि हमें चलना बहुत मुश्किल है, हमारे परिवार में दिक्कत है, माहौल खराब है, बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम बहुत बहाने, 101 बहाने हम बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि हमको गवाहों के बादल को देखते हुए चलना है, लेकिन हमें चलाने के लिए परमेश्वर का आत्मा भी दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारा गाइड है। इंग्लिश में भी इस बात का वर्णन किया गया है परमेश्वर के वचन में, एडवोकेट करके लिखा गया, हमारे लिए क्या करता है, विनती भी करता है, बहुत कुछ करके लिखा प्रभु के वचन में। वो परमेश्वर का आत्मा हमको दिया गया है। अगर हम फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सके तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही मतलब एक शर्म की बात है हमारे लिए। अगर दूसरी भाषा में बोले तो पुराने नियम में संत लोग बिना पवित्र आत्मा से भरे, बिना बाइबल के, बिना पास्टर के, बिना उनको अच्छा माहौल मिले, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलकर दिखाया है। लेकिन हम लोगों को, हमारे सामने गवाह भी हैं, लेकिन फिर भी हमें चलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, बोलने का मतलब क्या है, हमको घेरा डाला है गवाहों के बादल ने। हम कोई बहाना बना नहीं सकते, प्रभु मैं तो तेरे वचन के अनुसार चल नहीं पाया, जमाना खराब था, माहौल खराब था, मैं तो घर में अकेला ही था, बाकी सारे अन्य जाति थे। कोई भी आप बहाना बना नहीं सकते, क्योंकि एलिया भी अकेला ही था, अब्राहम भी अकेला ही था, हानूक भी अकेला ही था, और ये प्रभु के दास अकेले, यशाया, यर्मिया, दानियल, ये सब अकेले अकेले चलकर दिखाया है। तो उनके पास तो इतने सोर्स भी नहीं थे, लेकिन हमारे पास तो इतने सोर्स हैं। इसलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो अगर बोले हमारा तो माहौल खराब था, वो बोलेंगे तुम्हें तो सिखाने के लिए सेवक थे, तुम्हें संगति मिली थी, तेरे हाथ में तो बाइबल थी, तूने तो पवित्र आत्मा पाया था, तूने तो बपतिस्मा भी दिया था, हमने तो बपतिस्मा भी लिया नहीं था, हम फिर भी चले, तेरे को चलने में क्या दिक्कत थी। तो इसलिए उधर हम बोल नहीं पाएंगे फिर। इसलिए प्रभु ने हमको गवाह दिए हैं, उन्होंने चल के दिखाया है, मैं और आप भी चल सकते हैं अगर चलना चाहें तो। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए प्रार्थना करके चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वो प्रार्थना करके चढ़ते हैं, नहीं। उनके अंदर क्या होता है, एक पक्का इरादा होता है, मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या करना है, चढ़ना है, मैंने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। पक्का इरादा करके बिना प्रार्थना किए वो चढ़ जाते हैं। लेकिन हम प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मसीह के पीछे चल क्यों नहीं पाते जैसे मसीह चाहता है। उसका कारण क्या है, हम चलना ही नहीं चाहते, चलना ही नहीं चाहते। क्या बोल देते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है, मसीह के पीछे चलना बड़ा मुश्किल है। मसीह के पीछे चलना कोई मुश्किल नहीं है। परमेश्वर का दास नए नियम में हम देखें तो वो बोलता है परमेश्वर के हुक्म जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है। आज मसीह लोग भी बोलते, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं मसीह पीछे चलना बड़ा औखा जी, बड़े सख्त कानून है। बिल्कुल सख्त कानून नहीं है। जिन्होंने नहीं चलना उनके लिए सख्त है, जिन्होंने चलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पौलुस कैसे चला, याकूब कैसे चला, यूहन्ना कैसे चला, जितने प्रभु के दास थे वो कैसे चले, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का क्या था, मन था, इसलिए वो चल पाए। आज हमें भी अगर मन है तो मसीह के पीछे चलना कोई मुश्किल काम। मसीह ये नहीं कहता भी सुबह सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर प्रार्थना करो, कभी बोला मसीह ने? सुबह सुबह 4 बजे उठो, अपने कपड़े चेंज करो और ठंडे पानी से नहाओ और फिर प्रार्थना करो, कभी बोला यीशु मसीह ने? कभी नहीं बोला। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला नंगे पांव चलकर मेरे चर्च में आओ, प्रार्थना में आओ, कभी बोला? नहीं बोला, है ना। हम गाड़ी पे जाते हैं आराम से, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, साइकिल पर जाते हैं, बस पे चढ़ के जाते कि नहीं जाते? बड़े आराम से जाते हैं। यीशु मसीह ने कभी हमको ऐसा नहीं बोला। प्रभु यीशु ने यह नहीं बोला पेट के बल चल के आओ मेरे पास। मुश्किल तो लोग देखो, दूसरी जगह पर लोग पेट के बल चल कर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, कपड़े फट जाते हैं, शरीर पूरा छिल जाता है, खून ही खून हो जाता है, फिर भी किधर जाते हैं? अपने बाबा जी के पास पेट के बल चलकर कदम नाप नाप कर जाते हैं लोग, फिर भी उनको कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन हमको
चर्च में जाने के लिए क्या होती है, बहुत दिक्कत आती है। जिस दिन संडे होता है उस दिन तो नींद ही क्या होती है, खुलती नहीं है। बोलते आज तो चर्च जाना पड़ेगा, फंस गए आज तो। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन अन्य जाति लोग बड़े शौक से कितना पैसा खर्च करके भी जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़कर कितने कितने दिन का लंबा सफर, अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है, कितनी मुश्किल सहकर कितना पैसा खर्च करके किधर जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं। घोड़ों के ऊपर सवारी करके, जब चला नहीं जाता घोड़े के ऊपर चढ़ के जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला हमको तू अपना घर बार छोड़कर जंगलों में बैठ जा, कभी बोला? अगर यीशु मसीह ये बोलते घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जा तो हमने चलना था। हमने बोला था हमारे बस की बात नहीं है, रहने दो, ठीक है ना। तो प्रभु ने हमें कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं दी कि हम क्या करें, या प्रभु ने यह नहीं बोला हमको लंबे लंबे बाल रखो और उसको बांध के रखो। लोग तो रखते हैं, देखो कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, कितनी भक्ति दिखाते हैं। हम लोगों को प्रभु ने ऐसा कभी भी कुछ बोला? सफेद कपड़ा पहनो, प्रभु ने ये भी नहीं बोला। स्पेशल तरह के कपड़े पहनो, ये भी नहीं बोला। हमें तो बहुत आसान काम प्रभु ने दिया है। तो आसान काम दिए तो वो भी अगर हमें करना मुश्किल है तो हमारे लिए फिर बस की बात नहीं है। लोग कितना दुख दर्द सहकर अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं, अपने बाबाओं के पास जाते हैं। जैसे कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे बाल रखने के लिए बोलते हैं वो बाल भी रखते हैं, सारी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन हमें यीशु मसीह के पीछे चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कभी भी प्रभु ने हमको मुश्किल काम बोला नहीं। यही बोला कि मेरे वचन के अनुसार चलो, इसको पढ़ो और प्रार्थना करो। और क्या बोला प्रभु ने? हमारे सिर के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला प्रभु ने। यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि साल में एक बार यरूशलेम आओ, बोला कभी? लेकिन मुस्लिम भाई लोग देखो जाते कि नहीं जाते, मक्का में जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं और हज करते हैं, उधर खून निकालते हैं मार मार कर अपने आप को, शरीर को कितना घायल कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको हज करने के लिए कभी बोला नहीं। कितनी खून की नदियां उधर बहती हैं मक्का मदीना में जाकर देखो, और कितनी भक्ति के साथ मुस्लिम भाई लोग अपने उधर जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये भी नहीं बोला, फिर भी हम कहते हैं यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलना तेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तू चलना नहीं चाहता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। असल में रोकने वाली चीज क्या है यीशु मसीह के पीछे चलने में? पाप है। जो बोलता है यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल है, उसके अंदर पाप होने की वजह से उसके लिए चलना बहुत। पाप एक जंजीर की तरह है। एक जंजीर के साथ बंधा हुआ व्यक्ति कभी दौड़ सकता है? कभी नहीं दौड़ सकता। कभी चल सकता तेजी से? कभी नहीं चल सकता। उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा। इसी प्रकार से जिन मनुष्यों के अंदर पाप बसा हुआ है उसको मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल होगा। टेढ़ी खीर की तरह उसके लिए होगा। हिंदी में कहावत है टेढ़ी खीर, उसकी तरह होगा। तो इसलिए हमें क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप को दूर करके धीरज से दौड़ना। धीरज से दौड़ने का मतलब ये नहीं धीरे धीरे दौड़ना, मैं तो धीरे धीरे आऊंगा कछुए की तरह, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? पेशेंस के साथ। पेशेंस का मतलब, हाँ, पेशेंस का क्या मतलब होता है? पेशेंस का मतलब सहते हुए, सहकर, मुश्किल को सहकर चलना है। क्योंकि बहुत सारी बातें आएंगी, आपको लोग बोलेंगे आप तो मसीह बन गए, आपने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने तो ये कर लिया, आपने तो वो कर लिया, आपने तो रीति रिवाज छोड़ दिए, आपने सब कुछ ये लगाना वो लगाना छोड़ दिया, ये क्या है? लोग बोलेंगे। उस समय हमको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस, धीरज धरना पड़ेगा, लोगों की सुननी भी पड़ेगी। तो प्रभु कहता धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह हमारा क्या है? टारगेट है, एक निशाना है। जब कोई गाड़ी चलाता है तो सामने देखता है ना, या इधर उधर देखता है? इधर उधर देखने वाला क्या करेगा? गाड़ी सीधी ले जाएगा, मंजिल पे पहुंचेगी, आखिरी मंजिल पर ही पहुंचेगी गाड़ी अगर जाएगी तो। इधर उधर देखेगा तो इसलिए प्रभु ने बोला मेरी तरफ देखो, ठीक है ना, मेरी तरफ देखते हुए चलना, यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलना। यीशु मसीह ने किस तरह से दुख मसीह, यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे रहा? बड़े आराम से रहा।
सारे दोस्त थे प्रभु यीशु मसीह के, सारे प्यार करते थे? नहीं, यीशु मसीह के दुश्मन ज्यादा थे, दोस्त कम थे। इस धरती पर रहकर यीशु मसीह ने कितना मुश्किल सहा है, कितना दुख सहा है। तो प्रभु की ओर, अगर प्रभु ने हार नहीं मानी, मैंने और आपने भी क्या नहीं माना? हार। यीशु मसीह के तो चेले भी छोड़कर उसको भाग गए थे। कम से कम हमारे बहन भाई तो छोड़कर नहीं भागे, हमारा माँ बाप तो नहीं छोड़कर भागा हमको, हमारा पास्टर तो छोड़कर नहीं भागा हमको, यीशु मसीह के चेले छोड़कर भाग गए थे। जितना मुश्किल यीशु मसीह ने सहा है, हमारे ऊपर नहीं है अभी, मुझे लगता है शायद आएगा भी नहीं बहुत लोगों के ऊपर। किसी के ऊपर आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह को देखना, उसने कितना कुछ सहकर भी, वो आप बोलोगे वो तो परमेश्वर था इसलिए सह लिया। यीशु मसीह परमेश्वर भी है और कामिल मनुष्य भी है। कामिल परमेश्वर, कामिल मनुष्य। यीशु मसीह को भी दर्द होता था। यीशु मसीह को पीड़ हुंदी सी, दर्द हुंदा सी यीशु मसीह नहीं हुंदी सी, भूख लगती सी। यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, पीड़ा भी होती थी, है ना। यीशु मसीह को नींद भी आती थी, है ना। तो सब कुछ यीशु मसीह सहकर ये काम को किया है। तो आइए हम प्रभु के वचन में से वचन पढ़ने के लिए जाएंगे जल्दी से, ज्यादा समय आपको हम नहीं लेंगे। पढ़ेंगे जेनेसिस की किताब, इस बात को समझने के लिए। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन से हम एक गवाहों के बादल को हम अपने सामने प्रभु के वचन में देखेंगे। धन्यवाद। शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर, ओमेर और योगीम गोयीम के राजा। इधर कुछ राजा जो इधर हम प्रभु के वचन में देखते हैं, अब्राहम का लूत को छुड़ाना। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, लूत ने बारे सुने होना साहब ने, लूत अब्राहम का भतीजा था। और जब वो सदोम और अमोरा में जाकर अब्राहम से अलग होकर रहने लगा, तो उधर उस देश के ऊपर एक हमला हुआ और उधर के राजाओं ने क्या कर लिया? उस देश को लूट लिया। लूट कर क्या कर लिया? अब्राहम के भतीजे लूत और उसके परिवार को और उनका जो भी सामान था लूट कर किधर ले गए? दूसरे देश में ले गए। लूत अब्राहम से खुद अलग हुआ था। अब्राहम अपने भतीजे को क्या करता था? बड़ा प्यार करता था, लेकिन लूत उससे अलग होना चाहता था। अब्राहम अलग नहीं होना चाहता था। लूत किधर चला गया? सदोम और अमूरा, बहुत ही खूबसूरत जगह देखकर उधर चला गया, अब्राहम से दूर हो गया। लेकिन अब्राहम के मन में उसके प्रति फिर भी क्या है? प्रेम है, दया है। जब वो चला गया, अब्राहम से दूर हो गया, तो राजाओं ने उनके ऊपर हमला किया, उनको पकड़ कर क्या कर लिया? गुलाम बना लिया, दूसरे देश में ले गए। जब ले गए तो क्या हुआ? अब्राहम के कानों में खबर पड़ी। जब अब्राहम के कानों में खबर पड़ी तो क्या हुआ? अब्राहम ने क्या बोला? ज्यादा तो जाए, मैं क्या करूं? हम जैसे होते तो हमने क्या बोलना था? क्या बोलना था हमने? तेरे को हमने भगाया था, हमने मेरे को पूछ कर गया था, बोलना था ना। 36 बातें हमने उसको सुनानी थी। तू मुझे छोड़कर गया ना, मैं तो नहीं ना छोड़कर गया तुझे, जा मर। अब्राहम के मन में फिर भी अपने भतीजे के प्रति क्या है? प्रेम है, दया है। तो हम वचन में पढ़ रहे हैं, गवाहों के बादल को देखकर चलना कैसे चलते हैं। बेशक लूत उसके साथ क्या नहीं कर रहा था? प्रेम नहीं कर रहा था, उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन अब्राहम के मन में लूत के प्रति फिर भी कितनी दया और प्रेम था। वो क्या कर, उसने क्या किया? 14 वचन पढ़े ना, 14 में कितना पढ़े? 14 में कितने पढ़ रहे सी? एक पढ़ रहे सी। अभी आप पढ़ेंगे इसका 14 अध्याय और 13 वचन पढ़ेंगे, 14 का 13। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मरमेर जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर। अब्राहम के कितने दास थे जो लड़ने वाले थे? सिपाही 318 सिपाही किसके थे? अब्राहम के पर्सनल सैनिक थे। पर्सनल सैनिक मतलब ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। किसी को दास बंदी होना था, वो बड़ा चौड़ा होकर तुरदा, आपने देखा होगा। लेकिन अब्राहम के 318
सीखे हुए क्या थे? योद्धा थे, जो अच्छी तरह से तलवार को घुमाना जानते थे। अब्राहम ने कभी घमंड नहीं किया। अब्राहम उनको लेकर किधर को चला? लड़ने के लिए चला। अब्राहम अपनी जान हथेली पर रखकर किसको बचाने के लिए गया? अपने भतीजे लूत को। अगर वो चाहता तो बोल सकता मर तू, मरना तो मर, मैं अपनी जान को हथेली पर रख के क्यों जाऊं? लेकिन अपने योद्धाओं को साथ लेकर बोलता मेरी जान जाती तो जाए, मैंने अपने भतीजे लूत को, बेशक मुझसे अलग हो गया, मैंने उसको बचाना है हर हाल में। अब्राहम के मन में उसके प्रति प्रेम था, और वो बात जो उसके मन में थी वो परमेश्वर की तरह थी। क्योंकि परमेश्वर भी, बेशक हम परमेश्वर को प्यार करें चाहे ना करें, परमेश्वर भी हमको बचाना चाहता है। जैसे अब्राहम लूत को बचाना चाहता था, बेशक लूत अब्राहम से प्यार नहीं करता था, लेकिन अब्राहम लूत को प्यार करता था। इसी प्रकार से परमेश्वर हमको प्यार करता है। बेशक हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। तो अब्राहम लड़ने के लिए जब गया, तो आगे पढ़ते हैं जल्दी से, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया जी, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को चढ़ाई की। किनके ऊपर? जो उसके भतीजे को बांधकर ले गए थे, रात को चढ़ाई की। हाँ, उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया जी। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। अपनी लड़ाई को क्या कर लिया? उसने जीत लिया। किसने मदद की? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। क्योंकि अपनी जान की कोई चिंता, दूसरों के प्रति उसके मन में प्रेम है, दया है, उसकी जान बच जाए, मेरा भतीजा नाश ना हो जाए। बेशक वो मुझसे दूर हो गया, लेकिन मैं आज भी उसको क्या करता हूँ? प्रेम। परमेश्वर ने देखा मेरे जैसा इसका मन है, मेरे दोस्त की तरह है, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको बल दिया, बुद्धि दिया, शक्ति दिया, युद्ध में जयवंत भी किया। ऐसे ही परमेश्वर हमको भी, जब हम दूसरों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने काम करने वालों के प्रति अगर हमारे मन में चिंता है, वो नरक की आग में ना चले जाएं, वो नाश ना हो जाएं, शैतान उनको बांध कर ना ले जाए। अगर हमारे मन में भी ये चिंता है और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, हमें भी युद्ध में जीत परमेश्वर जरूर देगा। लेकिन जब हम सोचते हैं मेरा परिवार बच जाए, मैं बच जाऊं, मेरे बच्चे बच जाएं, बस हमें दुनिया से क्या लेना, भाड़ में जाए दुनिया, अगर आप ऐसा सोचते हो तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। आपका मन परमेश्वर के जैसा होना है, दूसरों के प्रति चिंता होना है। बेशक वो आपको प्यार करें चाहे ना करें, हमने उनके लिए आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है, ठीक है ना, चाहे उनको पता चले चाहे ना चले, हमारे मन में ये प्रेम होना अति अनिवार्य है। फिर परमेश्वर आपको क्या करेगा? शैतान की सारी ताकतों के प्रति क्या करेगा? उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा और आपको जयवंत भी पक्का करेगा, जैसे अब्राहम को किया। अब हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब इसने ये ऐसा कर लिया तो क्या हुआ? 17 वचन, जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। इधर क्या देखते हैं? जब ये युद्ध जीत गया, अपने लिए नहीं लड़ा। किसके लिए लड़ा है? अपने भतीजे के लिए लड़ा है, उसको बचाने के लिए, उसको गंदगी से निकालने के लिए। परमेश्वर ने लूत को मौका दोबारा दे दिया ताकि लूत उधर दोबारा ना जाए, लेकिन लूत इतना ढीठ था, अब्राहम उसको निकाल कर ले भी आया, फिर वो उधर ही चला गया। इसी वजह से नाश हुआ लूत और उसका परिवार। परमेश्वर ऐसे हमको भी मौका देता है, बहुत सारी ऐसी बातों से निकाल लेता है जिसमें हम फंस जाते हैं। प्रभु बोलता तू वापस आ जा, लेकिन अगर फिर भी हम ढीठ बनकर उसी कामों में लगे रहते हैं, एक दिन आता है हम और हमारा परिवार भी नष्ट हो जाता है। बोलने का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पूरी तरह कट जाते हैं और लूत के परिवार अन्य जाति बने, आप सोच कर देख सकते हैं।
और परमेश्वर ने उनको बोला था मेरे भवन में ये घुस नहीं पाएंगे। तो आगे पढ़ेंगे। लूत ने फिर तो क्या हुआ, अब्राहम जब ये युद्ध जीत कर आ गया तो शालोम का राजा मल्कीसिदक, जो आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह को बताता है, मल्कीसिदक खुद किसके पास आया, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। आमतौर पर लोग याजकों के पास जाते थे, लेकिन याजक खुद किसके पास चलकर आया, अब्राहम के पास चलकर आया। अब्राहम याजक को ढूंढ कर नहीं गया, याजक उसको ढूंढ कर आया है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमको ढूंढते ढूंढते आया है। सारे संसार को बचाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर हमको ढूंढते ढूंढते स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है। जिस तरह से शालोम का राजा मल्कीसिदक अब्राहम के पास आया है, उसको ढूंढ कर आया है, और खाली हाथ नहीं आया है। कैसे आया? जब भी प्रभु हमारे पास आएगा खाली हाथ नहीं आएगा, क्या कुछ लेकर। प्रभु हमें कुछ देता, हमसे मांगता थोड़ी ना कुछ। हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हम। प्रभु हमारा चंदा नहीं लेता, प्रभु को हमारा कोई खाने पीने की चीज नहीं चाहिए, प्रभु को हमारे पैसे नहीं चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो हमको क्या करता, देता है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, इसने क्या किया, शालोम का राजा क्या लेकर आया, पढ़े उसको, रोटी और दाख मधु। रोटी और दाख मधु लेकर आया। रोटी का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। परमेश्वर का वचन जिससे हमको क्या मिलता है, जीवन मिलता है। जब हम दूसरों की चिंता करके प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं, दूसरों को ऊपर दया करते हैं, उसके साथ प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या देता है, जीवन की रोटी देता है। जीवन की रोटी सबको नहीं मिल जाती, सबको नहीं मिलती जीवन की रोटी। जीवन की रोटी उसी को मिलती है जो दूसरों के प्रति क्या रखता है, प्यार और दया रखता है मन में। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे साथ, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, सबसे पहले परमेश्वर ने जगत के साथ क्या किया, प्रेम किया। और क्या किया, दे दिया। देने का काम सबसे पहले किसने किया, परमेश्वर ने। देने का काम उसने, प्रेम भी पहले उसने किया, देने का काम भी उसने किया, करके दिखाया उसने, है ना। तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो हलाक ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्यों को जीवन देने के लिए है। और दाख मधु, दाख मधु किसको बताता है, आनंद, शांति को बताता है। दाख मधु आनंद को बताता है। आज दुनिया के पास पैसा तो है, लेकिन आनंद नहीं है, शांति, खुशी नहीं है, दुखी है। इसलिए क्या करते हैं, म्यूजिक, कहते हैं म्यूजिक सुनेंगे, गाना सुनेंगे, फिर थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। गाना सुनकर खुशी मिलती है, कईयों को फिल्में देखकर खुशी मिलती है, किसी को मोबाइल पर लगे रहने से खुशी मिलती है, किसी को कुछ करने से खुशी मिलती है। सबको अलग अलग तरीके से खुशी। कईयों को तो खाने में खुशी मिलती है, बस खाएंगे तो खुशी मिल जाएगी। कईयों को पार्टी अटेंड करने में खुशी मिलती है, कईयों को गप्पे मारने में खुशी मिलती है, कईयों को तो सोए रहने में ही खुशी मिल जाती है। वो इस चीजों में, अलग अलग चीजों में क्या कर ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, लेकिन उसमें खुशी नहीं है। लेकिन असली खुशी कौन देता है, परमेश्वर देता है। तो वो खुशी कब मिलती है, जब हम परमेश्वर की तरह हमारा स्वभाव होता है। परमेश्वर हमको क्या देता है, जीवन की रोटी और खुशी देता है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने वो दिया, मल्कीसिदक को भेजकर, उस याजक को भेजकर। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर। उसको आशीष दी, क्या भी दिया, आशीष भी दी, रोटी दी, दाख मधु दिया और आशीष भी दी। आशीष प्रार्थना करके नहीं मिलती, मैं आपको बता दूं। खाली हम बोलते मैं प्रार्थना कर लूं और आशीष मिल जाएगी। दूसरों की चिंता करके, उनसे प्रेम करके, उनके लिए आंसू बहाकर फिर मिलती है आशीष। अब्राहम को आशीष कैसे मिली थी, उसने किया था कुछ, काम करके आशीष मिलती है। जितना काम करके तनख्वाह मिलती है ना, उसी तरह काम करके आशीष मिलती है। खाली प्रार्थना करके घर में बैठे रहने से आशीष नहीं मिलती। हमको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए काम भी करना। प्रभु का वचन कहता है जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। मतलब उसी को प्रभु आशीष देता है जो परमेश्वर के लिए काम करता है, मेहनत करता है। आगे
जल्दी से। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है परम प्रधान ईश्वर। इधर परमेश्वर इसको एक सीख दे रहा है, किसको? अब्राहम को। ध्यान से सुनना पड़े, ध्यान से, कीमती वचन है, ध्यान से। जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य है। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। ऐसा क्यों बोला? ताकि अब्राहम घमंड में पड़कर मर ना जाए। क्या बोला? जीत अब्राहम तूने खुद नहीं पाई, तुझे किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। तू इसमें मत रहना कि मैंने जीत पा ली, बस मैं लड़ लिया योद्धाओं के साथ जाकर तो मैं बड़ा राजा बन गया, बहुत बड़ा बन गया। नहीं, परम प्रधान ईश्वर ने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। शैतान और शैतान की शक्तियों को हम नहीं हरा सकते। कई लोग बोलते हैं मैंने हरा दिया शैतान को, मैं शैतान की थप्पड़ मार दिया, शैतान को गिरा दिया, मैंने ये कर दिया, फूंक मार दिया। नहीं, शैतान ऐसे नहीं गिरता। परम प्रधान परमेश्वर ने किया है, वो करता है ये काम। गोलियत को किसने मारा था? बहुत लोग बोलते हैं दाऊद ने मारा था, मैं बोलता हूं परमेश्वर ने मारा था। क्योंकि उसको पत्थर किसने मारा? सिर्फ पत्थर ही चलाया दाऊद ने। और मत्थे पर निशाना किसने लगाया? परमेश्वर ने, क्योंकि उसके कवच पहना हुआ था, पूरा ढका हुआ था वो, और निशाना पूरा इधर जाकर लगा। और वो गिरा कैसे? मुंह के बल। अगर सिर पे पत्थर लगना तो कैसे गिरेगा? ऐसे। वो कैसे गिरा? मतलब उसको किसी ने पीछे से गिराया है। किसने गिराया? दाऊद को इस बात का पता चल गया, ओहो ये काम तो मेरे से होने वाला। और एक ही पत्थर में ढेर, एक ही पत्थर से तो कुत्ता भी नहीं मरता। इतना बड़ा गोलियत कैसे मर गया? सोचने वाली बात है ना? तो कुत्ता भी भाग जाता ना, उसको भी फर्क नहीं पड़ता कोई, 2 मिनट के बाद वो भी ठीक हो जाता। लेकिन गोलियत पत्थर से क्या हो गया? मर गया। ये भी परम प्रधान परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर भी हमको, हम सेवकों को, हम विश्वासियों को सिखाना चाहता है, अगर तेरे द्वारा कोई बीमार चंगा हो जाए, तेरे द्वारा किसी को आशीष मिल जाए, तो घमंड मत करना है। क्या सोचना किसने किया है? परमेश्वर ने किया। घमंड में मत गिर जाना। परमेश्वर ने उसको सिखा भी दिया ताकि मेरा दास घमंड में खत्म ना हो जाए। आगे बढ़ दे जल्दी से, फटाफट। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हाँ। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, हाँ। प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी। हाँ, ये इधर सदोम का राजा कर क्या बोलता है अब्राहम को? कहता प्राणियों को तो क्या कर दे? मुझे दे दे, और धन को अपने पास रख। जो लूटा हुआ तन, जेड़ा लुटिया है सी तन, वो कहता की कर दे? मैनू दे दे। प्राणियों को मुझे दे और धन अपने पास रख, अपने पास रख। लेकिन अब्राहम, ऐसा मौका अगर किसी और को मिल जाए, वो बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो फ्री में क्या हो जाऊंगा? धनी हो जाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग धन किसी तरह से भी मिल जाए, उसको जेब में डालने में शर्म नहीं करते, 1% भी शर्म नहीं करते, है ना? चाहे वो मसीह हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इधर अब्राहम बेईमान आदमी नहीं है। अब्राहम क्या बोल रहा है? आगे पढ़े उसको। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, हाँ। परम प्रधान ईश्वर यहोवा हाँ। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है जी, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ, मैं उसकी शपथ खाता हूँ, हाँ, कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, इसमें से ना तो मैं एक सूत भी तेरे पैसे में से मैं लूंगा नहीं, हाँ, और ना जूते का बंधन, ना जूते का एक बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, ना कोई एक वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए, ना तू ऐसा करने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ, कहता अब्राहम तेरे कारण धनी नहीं हुआ। तू ऐसा मत सोच लेना कहीं तेरा मैं तेरे को दे दूं, मैं मुझे नहीं चाहिए ये तेरा। लेकिन आजकल लोग चोरी का माल अपनी जेब में डालने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। कहते हैं आने दे, जितना आता है। ये भी खुदा ने दिया है, ये खुदा ने नहीं दिया, ये दूसरे खुदा ने दिया तुझे, ठीक है ना, जो ऐसा करता है। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है, मतलब हर तरीके से धन, ठीक है, हम अपने परिवार के लिए काम करना है, उनको पालन पोषण करना में एक जिम्मेवारी है, लेकिन जो धन हमारा नहीं, उसको अपनी जेब में डालने की कोशिश नहीं करना। नहीं तो आशीष की जगह क्या आ जाएगा? श्राप हमारे ऊपर आ जाएगा। समझे ना बात को? इसलिए मुझे और आपको इन बातों में ध्यान रखना है। और अब्राहम परमेश्वर का दास अपने चाल चलन को दिखाया है, वो कितना खराब व्यक्ति था। पैसे के मामले में क्या था? बहुत ही खराब व्यक्ति।
तो जो लोग परमेश्वर के प्रभु के वचन में लिखा है, जो दुनिया के धन में वफादार नहीं है, तो स्वर्गीय धन उसको कौन देगा? बोलने का मतलब, पैसे के मामले में जो वफादार नहीं है उसको वचन कौन देगा? उसको वचन नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा उसको वचन। इसलिए मुझे और आप सब जितने सुन रहे हैं, पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में क्या रहना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, पाई पाई चुकाए बिना तू स्वर्ग में जा। अगर इधर ही हमने किसी का दबाकर रख लिया तो स्वर्ग में हमको जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। इसलिए पैसे के मामले में हम लोग अब्राहम की तरह ही क्या करें? साफ सुथरे रहें। जब अब्राहम ने ऐसा कर दिया तो लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। 15 का एक वचन पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम। हाँ, ऐसा जब अब्राहम ने कर दिया, अपना खरापन दिखा दिया, अब्राहम को परमेश्वर क्या दे रहा? दर्शन दे रहा है। ऐसे लोग दर्शन देखते हैं। बाकी लोगों को दर्शन कौन से आते? किसी को भूत दिखाई देता है, किसी को मज दिखाई देता है, भैंस दिखाई देता है, किसी को कुत्ता दिखाई देता है, किसी को सांप दिखाई देता है। लेकिन अब्राहम को क्या दिखाई दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर दर्शन में दिख रहा है। क्यों? किसी का बुरा नहीं किया, भला ही किया है। इसलिए मुझे और आपको भी गवाहों, मसीह के पीछे चलना दुबा बंदगी करना नहीं है, ढोलकी बजाना नहीं है, छेने बजाना नहीं है, वफादार रहना है। पैसे के मामले में वफादार रहना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, या दूसरों की चिंता करना, उनके ऊपर दया करना। यह है मसीह जीवन। अगर अब्राहम विश्वासियों का पिता बन सकता है तो ये सब करने के कारण परमेश्वर उसको दर्शन दे सकता है। तो मैं और आप भी अगर ईमानदारी के साथ चलें, इन गवाहों के बादलों को देखकर चलें, तो परमेश्वर हमको कितनी आशीष देना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चल सकते हम। इसलिए अगर जैसा परमेश्वर कहता है वैसे हम चले तो हम कितने धन्य हो जाएंगे और कितने लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।